we'll be talking about male infertility. So first thing first, हमारी WHO की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? आज से 50 साल पहले के अगर हम सीमेन पैरामीटर्स देखें तो उस समय जो स्टैंडर्ड स्पर्म काउंट्स होते थे, जितनी मोटिलिटी होती थी, वो सब कुछ आज के पैरामीटर्स में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में कम हो चुके हैं. सो व्हाट डज दिस डिनोट? कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ही कह रही हैं कि इस संसार में स्पर्म काउंट्स कम हो चुके हैं. तो हमारे आसपास कुछ ना कुछ तो ऐसा चेंज हुआ ही है जिसने कि मेल फैक्टर्स, स्पर्म फैक्टर्स को कहीं ना कहीं इंजर किया है. जब से कोविड आया, बड़ा आसान है, हर चीज कोविड पे ब्लेम कर दी जाती है, लेकिन एक्चुअली बिलीव इट, एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैं ये चीज फील करती हूँ. इवन बिफोर कोविड हम लोगों को ऐसा लगता था कि इस धरती, कभी फ्यूचर में ये धरती खत्म हो जाएगी तो मेल फैक्टर उसके लिए प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल होगा, सीमन फैक्टर्स का कम होना जो है वो प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल होगा. सो व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर दैट? तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, एक तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो गए. एनवायरनमेंट में ओवरऑल हीट प्रोडक्शन जब बढ़ता है, एनवायरमेंटल हीट से कहीं ना कहीं स्क्रोटल इंजरी एक होती है, जो थर्मल इंजरी होती है, जो कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन को कम करती है. तो कई बार गोद में लैपटॉप रख के लड़के यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो हीट होती है लैपटॉप की, वो अगर स्क्रोटम पे जाती है तो टेस्टिकुलर स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है. भगवान ने टेस्टिस को बॉडी से बाहर भेजा ही इसलिए है क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल हीट टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. बाहर अगर स्क्रोटम में टेस्टिस होती है तो उसमें टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए स्पर्म प्रोडक्शन बेटर होता है. सो ये नेचर ने ही टेस्टिकल को एक रिलेटिवली इंट्रा एब्डोमिनल हीट से कम हीट में रखा हुआ है. बट हम अगर एक्सटर्नली हीट किसी तरीके से दें, एक्सेसिव सोना बाथ दें, लैपटॉप यूज दें, मोबाइल रेडिएशंस, आसपास आपके जो रेडिएशंस हैं, आप फील करते ही होंगे कि रेडिएशन, कभी कभी आपका मोबाइल बहुत वार्म हो जाता है, वो सब हीट जो है अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास जाती है तो वो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को डैमेज करती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड using laptop, especially you must take a digital detox kind of thing in those years when you are planning for conception. उन दिनों में तो कम से कम ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अलग अलग तरीके से वो हीट जो है वो आपके सीमन पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है. जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो कम हो सकती है, उसकी फ्रेगमेंटेशन बढ़ सकती है. मैं टेक्निकल बातें नहीं ज्यादा कहूंगी, लेकिन मेन बात यह है कि जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्पर्म प्रोडक्शन बेटर करने के लिए आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट एक्सरसाइज. एक्सेसिव सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो होती है वो भी स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है. मोबाइल का यूसेज, लैपटॉप का यूसेज, जितने भी डिजिटल यूजेस हैं उनको हमें रिलेटिवली कम करना होगा. ये सब चीजों को हमें ध्यान रखना. अपार्ट फ्रॉम दैट, बैलेंस्ड डाइट की इंपॉर्टेंस हमेशा थी, हमेशा रहेगी. कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी डाइट में है वो अगर हमारी डाइट में प्रॉपर्ली जाएंगे तभी ही स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल होगा. क्योंकि ऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में आते ही हैं, डैमेजिंग टिश्यूज हमारी बॉडी में निकलते ही रहते हैं और उनको काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है. लास्टली, सर्केडियन रिदम, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब हो क्या रहा है आज के जमाने में कि लड़कियां भी लड़के भी नाइट, स्पेशली अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उससे जो ब्लू लाइट निकलती है वो आपको आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को चेंज करती है. आपकी रात के अंधेरे में आप बेड पे बैठे हुए अगर मोबाइल में कुछ देख रहे हैं तो उसका ब्रेन पर ऐसा स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आता है. बाहर का एनवायरनमेंट आपको कह रहा है कि आप सो जाओ, लेकिन मोबाइल का एनवायरनमेंट आपको कह रहा है कि आप जग जाओ. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन योर ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, एंड दैट disturbance creates a wrong hormone production in your body, and that also contributes into the poor fertility. So respect your circadian rhythm. अंधेरे में आपने सोना है और अपने मोबाइल का excessive use नहीं करना. Thank you friends.